ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में मैं संक्षेप में बता रही हूँ। वैसे तो ये सूर्य अपनी हर महीने राशि बदलते हैं, पर कुछ ऐसी संक्रांतियाँ जब भी सूर्य अपनी राशि बदल लेते हैं, संक्रांति के रूप से उसको जाना जाता है। एक मकर संक्रांति, एक कर्क संक्रांति बहुत ज़्यादा इनके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उस दौरान जो सूर्य एक समय ऐसा होता है कि जब दक्षिणायन हो जाते हैं सूर्य, तो वो कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं। और जब ये मकर संक्रांति के रूप में आते हैं हमारे राशियों में, जब गोचर करते हैं, मतलब मकर का मतलब हो कि मकर राशि में आ जाते हैं, तो ये पावरफुल हो जाते हैं, मतलब उत्तरायण हो जाते हैं। ये बहुत पुरानी कथा है, जो कि आपको पता होगा, भीष्म पितामह से जुड़ी हुई है। तो उसके बारे में मैं कभी फिर बताऊँगी। आज के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ कि ये सौरमंडल के सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह हैं और हमें रोशनी और आपकी ऊष्मा और अपनी कृपा जो है वो बिना किसी भेदभाव के निरंतर बिना रुके हुए देते हैं। आपने देखा होगा, टाइम से इनका राइज होना, टाइम से इसका इनका अस्त होना, सब कुछ व्यवस्थित रहता है। एक अच्छी उदाहरण है ये। तो अब अपनी ये राशि बदल के धनु राशि से मकर राशि में, जो कि इनके पुत्र की राशि है। हालांकि पिता पुत्र दोनों होने के बावजूद भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। इसका कारण ये है कि शनि जो है वो सूर्य से अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी दूर रहते हैं, इसलिए इनकी जो रोशनी है वो शनि तक नहीं पहुंच पाती है। ये इसका कभी मैं विस्तार से बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ है कि पिता पुत्र होने के बाद भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। उनके गुण धर्म भी अलग हैं। और अब वर्ष में एक बार ऐसा ज़रूर आता है, जनवरी का महीना, जो कि 14 जनवरी से लेके और 13 फरवरी तक ये अपने ही पुत्र की राशि में गोचर करते हुए हैं। और लेकिन इसके बावजूद भी जो समय है, जो अशुभता की ओर जाना शुरू हो जाता है, मतलब सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाता है। जो शुभ कार्य हैं अब तक रुके हुए थे, उनमें सब में प्रगति आ जाती है। हमारा जीवन हर्षोल्लास से भर जाता है। बगैर सूर्य के सृष्टि की कल्पना ही करना असंभव है। सूर्य प्रकाश है और शनि जो है अंधेरा है। सूर्य उल्लास है, आत्मबल है, जबकि शनि इसके विपरीत है, अवसाद है, दुख है। और आपके जितने डिले होते, जितने भी रोड़े हैं, वो शनि के उसमें उसमें आते हैं, नेचर में आते हैं। शनि पापी ग्रह है, सूर्य देवता की श्रेणी में आते हैं। और सूर्य के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके पास जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। लेकिन ये एक कहना चाहिए अपवाद है कि शनि और सूर्य होने के पास भी होने के बाद भी शनि की अशुभता में कोई ज़्यादा परिणाम कमी नहीं आती, बल्कि सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद से फिर सूर्य का पावर बढ़ना शुरू हो जाता है। सूर्य देवता श्रेणी के साथ साथ क्रूर ग्रह भी कहलाते हैं। ऐसे ग्रह जो कि क्रूर कहलाते हैं। क्रूर मतलब ये हो कि तेज। इसको क्रूर का मतलब ये नहीं कि पापी, तेज ग्रह। इनकी जो रोशनी होती काफ़ी पावरफुल होती है। जब भी ये गोचर करते समय नेटा चार्ट में 3, 6, 11, 10वें भाव में आते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो पंचम भाव इनका स्वयं का भाव है और 10वें भाव में ये दिग्बली हो जाते हैं। जहाँ कालपुरुष की कुंडली से मकर राशि या 10वां भाव ऐसे कहते हैं, मंगल भी वहाँ पर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इस दौरान ये क्या होगा, इनके संग एक और विशेष बात होगी, बुध के भी इनका थोड़ा बहुत साथ रहेगा। बीच में मैंने इसका वीडियो बनाया है। मार्गी और बकरी बुध रहेंगे मकर और धनु राशि में। और इस समय शुक्र भी इनके साथ रहेंगे। और फिर शनि तो रह ही जाएंगे। 17 जनवरी से जो है वो अपनी शनि राशि बदलेंगे, तो कुछ राशियों पे साढ़े साथी का प्रारंभ हो जाएगा, कुछ साढ़े साथी से मुक्त हो जाएंगी और कुछ राशियां जो है वो ढैया और ढैया के प्रभाव में आएंगी और कुछ पे ढैया प्रारंभ मतलब समाप्त हो जाएगा। मतलब कुछ पे प्रारंभ होगा और कुछ पे समाप्त हो जाएगा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ग्रह इनके पास आने से अस्त हो जाते हैं, लेकिन बुध एक ऐसा उदाहरण है, या तो इनके साथ ही रहते हैं या इनके एक घर पीछे या एक घर आगे। ठीक इसी तरह शुक्र का आपने देखा होगा, आपने चार्ट देखिए, ये तो आगे होंगे एक घर या एक घर पीछे होंगे। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो इनके साथ इनकी मतलब अस्त नहीं होते हैं। इनकी मित्रता किस किस से है? सूर्य की मित्रता है, चंद्रमा से है, बृहस्पति से है, मंगल से है और बुध भी।
और इसके साथ-साथ जो और शेष ग्रह हैं, जैसे शनि तो है ही इनके शत्रु, शुक्र भी इनके साथ अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो ये अगर आपके महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है या इन ग्रहों की चल रही है जो इनके साथ है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करेंगे। लेकिन ये महीना क्या है, काफ़ी कुछ हर्षोल्लास का महीना होता है। जहाँ तक है भारतवर्ष में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बाँटते हैं और इसके अलावा तिल तिल का बहुत महत्व होता है। कहीं-कहीं इसका गुजरात वगैरह में पतंग का भी रहता है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं हर्षोल्लास को दर्शाती हैं। अब आपके जीवन में ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और इस समय इसके बाद से थोड़ा-सा जो हमारे आस-पास जो पनपते हैं वायरस या बैक्टीरिया, उसमें भी कमी आ जाती है क्योंकि सूर्य काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं। ये स्थिति सभी राशियों के लिए बहुत अच्छी सूचना लेके आ रही है। अब आपके लिए कितना गोचर में कहाँ आ रही है और आपके महादशा, अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा देखना आवश्यक होता है। ये समय हर वर्ष आता है और हर वर्ष कुछ-कुछ आपको संकेत देता है। मेष राशि से मैं इसको प्रारंभ करती हूँ। मेष राशि आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं उसको एक्टिवेट करेंगे और जिस भाव की लॉर्डशिप इनके पास है उन 2 भाव को एक्टिवेट कर देंगे और सूर्य के जो है इसकी दृष्टि काफ़ी तेज़ होती है। तो जहाँ से ये बैठते हैं उसकी सप्तम दृष्टि मतलब 7वें भाव पे इनका दृष्टिपात होता है। तो इसलिए वो भाव भी थोड़ा-सा एक्टिवेट हो जाते हैं। हालाँकि 10वें भाव में वैसे तो मकर संक्रांति के हिसाब से देखें तो शनि का है ये, लेकिन यहाँ ये काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, दिग्बली जिसको कह सकते हैं। और वहाँ पहले से ही शनि आपके नेटल चार्ट में विराजमान है, वो फिर 17 तारीख से अपनी राशि बदल लेंगे। लेकिन तब तक का समय जी 14 से 17 तक का समय है, काफ़ी कुछ पावरफुल रहने वाला है। वो भी 10वां भाव किसका है आपका? वर्क प्लेस का है। तो वर्क प्लेस में आपकी अपनी कुशलता दिखाने का एक अवसर मिलने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार होगा क्योंकि शुक्र भी रहेंगे, शुक्र का भी प्रभाव देखते जाइए आप, मैं बता रही हूँ ना। शुक्र में क्या व्यापार के लिए देख 7वें भाव को अगर देखते हैं मिला के, व्यापार में विस्तार, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की और अच्छे प्रपोज़ल आपको मिल सकते हैं। संतान की प्राप्ति, संतान सुख और संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के भी होते हैं, इसलिए आपको दोहरा लाभ मिलेगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी निर्णय करते हैं थोड़ी समझदारी से करें। विशेष तौर से अपने संतान से वाद-विवाद ना करें और अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में जो आपके पार्टनरशिप हैं उनसे अपना व्यवहार कैसा रखें? प्रेममय रखें। जो मेष राशि वाले होते हैं सूर्य में उच्च रहता है इसलिए उनकी वाणी थोड़ी-सी कैसी हो जाती है? क्रोधी हो जाती है, उग्रता हो जाती है। कोई भी बड़े निर्णय लेते हैं तो उसको सोच समझ के लें, उग्रता में कोई बड़े निर्णय ना लें तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। मतलब जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। आपके लिए बहुत अच्छा है ये। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं जो इनके साथ-साथ चल रहे हैं। इस समय क्या है कि आपके 9th भाव को प्रभावित करेंगे जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, दूर की यात्राएँ हैं, धर्म का भी है और चौथे भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे जिस भाव के ये स्वामी हैं। तो आपके लिए विदेशी यात्राएँ दिखाई दे रही हैं, धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती हैं। पिता की और माता की हेल्थ ये थोड़ी-सी खराब कर सकते हैं। चौथा भाव माता का है और 9th भाव के अगर मिला के देखें तो ये पिता के लिए भी कहीं-कहीं शो करता है और शनि और शुक्र की युति रहेगी इसलिए आपका एक आत्मा और अध्यात्म का मिलन, सूर्य को आत्मा भी कहते हैं और शुक्र जो है लग्ज़रियस के लिए देखे जाते हैं। आत्मा और अध्यात्म का मिलन इस समय हो रहा है। आपके लिए क्या है वर्क प्लेस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। अपनी माता की और पिता की दोनों की हेल्थ अगर खराब चली आ रही है, उनका उपचार करें तो आपके लिए अच्छा है। बाकी और चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे भूमि वाहन का सुख आपको नहीं मिल पा रहा था या आप अभी तक उसमें प्लानिंग में थे तो आप उसको फाइनलाइज़ करते हैं और आपके संग में जो काम करने वाले थे, आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, उनसे एप्रिसिएशन मिलेगा। आपके लिए ये अच्छा है क्योंकि शुक्र की भी शुभता रहने वाली है, उसका लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जो है अभी बस इसमें अष्टम भाव में ये गोचर करेंगे और 3rd भाव की लॉर्डशिप है। अब आपके लिए बस आ गया है। मिथुन राशि वालों के लिए गोल्डन चांस है। 14 से 17 तक का समय और है थोड़ा-सा।
आपके लिए परेशानी भरा 3-4 दिन काट लें तो आपके लिए उसके बाद का समय सूर्य बुध दोनों मित्र हैं और शुक्र और शनि की का भी आपको साथ मिलेगा। आपको थोड़ा-सा 3-4 दिन ये जो मैंने कहा ना उसका थोड़ा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव चोट-चपेट दुर्घटना का है तो ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। उसके बाद का समय बहुत ही अच्छा है। अध्यात्म में रुचि, गुप्त विद्याएँ में अगर रुचि थी तो उसमें आपकी अच्छी उपलब्धियाँ हो सकती हैं। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। विदेशी यात्राएँ या विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छा समय है। एक नए अध्याय का आपकी शुरुआत हो सकती है। वो अध्यात्म से अगर आपकी रुचि है तो उसमें उपलब्धियाँ हो सकती हैं। छोटे भाई-बहनों से थोड़ा-सा मनमुटाव ज़रूर दिखाई दे रहा है। उनसे अगर आप प्रेम है व्यवहार रखें तो आपके लिए ये समय उनके प्रति भी अच्छा होने वाला है। उनकी भी उन्नति होगी। छोटी दूरी की यात्राएँ भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। मेहनत का जो फल अब तक नहीं मिल रहा था क्योंकि अब ढैया के प्रभाव में थे, अब वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके लिए भी समय केवल 3-4 दिन के बाद पूरा समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है और चंद्रमा सूर्य मित्र हैं। इसके अलावा चंद्रमा बुध मित्र नहीं है और शुक्र से भी इनकी समता है। लेकिन आपके लिए सप्तम भाव जो कि केंद्र भाव है और कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये शुक्र का ही भाव है। तो आपके लिए 2 और एक और भाव को एक्टिवेट करेंगे, सेकंड भाव होगा। तो सप्तम और सेकंड से जोड़ के देखें तो जीवन के जो मतभेद हैं वो समाप्त होने वाले हैं। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। पार्टनरशिप में है अगर तो उनसे बिल्कुल भी आप मतलब मनमुटाव ना करें या कोई भी गलत वाणी का इस्तेमाल ना करें। आय के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं मतलब उससे लाभ होगा, नए संपर्क बनेंगे और आत्मबल में वृद्धि के साथ-साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई विस्तार करना चाह रहे थे व्यापार में तो वो भी इस समय हो सकता है। आपको अपनी वाणी पे निश्चित रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा। वैसे कर्क राशि वाले पे अब बस ढैया लगने ही वाली है तो 17 तारीख का समय तक थोड़ा-सा आपको ये फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद का जो होगा उसके लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी। अभी के लिए आपके लिए जो मैं बता रही हूँ बस उतना ही ध्यान रखें। उसके बाद का समय मैं जो बनाऊँगी उसके हिसाब से रेमेडी करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब अगली जो राशि बनती है वो सिंह राशि, स्वामी राशि सूर्य हैं और 6 भाव में ये गोचर कर रहे हैं। मतलब आपके स्वामी राशि हैं लेकिन ये कमज़ोर स्थिति में मकर राशि में है तो आपके लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं क्योंकि 6 भाव इनका खुद का भी है ये मतलब सूर्य भी वहाँ पावरफुल हो जाते हैं और शनि भी वहाँ पावरफुल रहते हैं 3, 6, 11 भाव में। ये सब अच्छा है और आपके लग्न के लॉर्ड हैं मतलब जहाँ फर्स्ट लिखा नंबर ये आपका लग्न जिसको कहते हैं, शुक्र के साथ रहेंगे तो शत्रुहंता दोष का निर्माण करेंगे क्योंकि 6 भाव रोग शत्रु का है। आपके लिए रोगों की कोई परेशानी थी तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर आपका प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे कोई भी तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट केस में थे तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है। आपको क्या करना है बस थोड़ा-सा अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है। क्रोध और वाणी आपके लिए परेशानी भरी हो सकती है। सिंह राशि वाले थोड़े-से क्रोधी होते हैं तो इस समय क्रोध की मात्रा ही बढ़ा देंगे। अगर ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आपके लिए समय अच्छा है। स्वामी राशि है इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हालाँकि शनि आपके शत्रु है, शुक्र भी आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन बुध की भी शुभता आपको मिलती ही रहेगी। इसलिए आपको निश्चिंत होके जो कार्य कर रहे हैं बस थोड़ा-सा नियंत्रण रखें, कार्य में सफलता मिलना तय है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है और ये पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए इनका ही भाव है और 12th भाव की लॉर्डशिप भी है तो इसलिए 2 भाव एक्टिवेट करेंगे। शनि, शुक्र और बुध की जो है मकर राशि में प्रवेश जैसे ही है तो गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ हो सकता है। पिता से थोड़े-से मतभेद दिखाई दे रहे हैं इस समय और शिक्षा में अगर शिक्षार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। धन आगमन दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते हैं तो उससे लाभ कमा सकते हैं। विदेशी यात्राएँ अगर व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार आपके लिए ये अच्छा है और प्रशासन से लाभ जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ हो सकता है। नए पद की प्राप्ति आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप जितना चाहें इस समय का लाभ आप ले सकते हैं क्योंकि एक तो बुध भी, शुक्र भी और इधर आपको सूर्य भी हर तरह से लाभ पहुँचाने के लिए ही आ रहे हैं। खुश होने का समय है और उसके बाद जो अगली राशि जो बनती है वो तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं ये सूर्य और 11th भाव की लॉर्डशिप है और इसके साथ-साथ स्वामी राशि शुक्र के साथ और बुध के साथ इनकी
मिला-जुला व्यवहार रहेगा तो सुख समृद्धि में वृद्धि दिखाई दे रही है। माता की हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है। बाकी 11th भाव इनका स्वयं का कारक भाव है। आय के नए-नए स्रोत, भूमि, वाहन का सुख, मानसिक क्लेश बढ़ा देंगे। अगर आप हार्ट से संबंधित रोग से परेशान थे, वहाँ एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। संपत्ति के लिए वह अच्छा है। बड़े भाई-बहनों से बिल्कुल भी अबे-तबे ना करें, जो भी बोलते हैं तोल-मोल के बोलें। बाकी मित्रों से मिलन, संतान की उन्नति, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है। वो भी अभी बस केवल 17 जनवरी तक का समय है। उसके बाद आपके लिए शनिवार न्यारे करके आ रहे हैं। धन से, मान से, सम्मान से, जॉब से, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा थी, 11th भाव आपकी मनोकामना का है। तो ये सब मनोकामनाएँ पूर्ण करने के लिए तैयार रहिए। अब आपके खुश होने का समय आ गया है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। बस केवल 17 तक थोड़ा-सा परेशानी हो रहा है, उसके बाद अब बिल्कुल पूरी तरह से चारों तरफ से सुख और उल्लास दिखाई दे रहा है। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल हैं। ये 3rd भाव में गोचर करके और 10th भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। यात्राएँ करेंगे, बहुत अच्छी रहने वाली हैं। नए संपर्कों से आपको लाभ होने वाला है। धन का लाभ, अगर बचत नहीं हो पा रही थी तो बचत होने वाली है। आपके अपने पिता की हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है। अगर पहले से कोई परेशानी थी तो उसको इग्नोर ना करें। छोटे भाई-बहनों से बिल्कुल भी मनमुटाव जो चला आ रहा था वो दूर हो जाएगा। मतलब उनसे प्रेम भाव व्यवहार रखें। छोटे भाई-बहनों से तो वैसे भी प्रेम से ही व्यवहार रखना चाहिए। अगर अविवाहित थे तो विवाह हो सकता है। वैवाहिक सुखों में कोई कमी आ रही थी तो वो अब कमी दूर हो जाएगी। आपके लिए ये मूवमेंट वाला है, डेवलपमेंट वाला है। और अगर कोई जॉब की प्राप्ति के लिए आपकी इच्छा थी तो इस समय नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। जॉब में प्रमोशन ड्यू था या जॉब से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रहे थे उसमें अधूरापन था, भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। आपके लिए समय अच्छा है, हालाँकि आपके ऊपर बस 17 तारीख से ढैया लगने वाला है। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊँगी। आपको थोड़ी-सी परेशानी किससे हो सकती है? हेल्थ से हो सकती है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और ये गोचर जो है वो 2nd भाव में हो रहा है और 9th भाव की लॉर्डशिप है। वैसे तो देखा जाए धनु राशि बहुत अच्छी राशियों में आ रही है अब। आपके दुखों के दिन जो समाप्त हो रहे हैं 17 तारीख तक ही, और जितना कष्ट है वो उसके बाद का समय अब बहुत शुभ है। हालाँकि दोनों भाव कारक नहीं है, लेकिन आपके लिए बृहस्पति छत्र छाया की तरह काम कर रहे हैं। आय के नए-नए स्रोत, अचानक रुका हुआ धन लाभ होगा। परिवार में अगर मतभेद थे तो वो समाप्त होने वाले हैं। उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी या स्वयं का स्वास्थ्य खराब चला रहा था, अब वो सब अच्छा होने वाला है। वाणी पे आपको थोड़ा ज़रूर नियंत्रण रखना पड़ेगा। धनु राशि वाले थोड़े-से वाणी में थोड़े-से कैसे हो जाते हैं, इनकी वाणी तीर के समान चुभने वाली होती है। अगर किसी से बोलना है तो सॉफ्टली बात करें। धर्म कर्म से जुड़ के रहें। आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। इंतज़ार कीजिए, बस थोड़ा-सा समय और है, वो भी कटने वाला है। उसके बाद आप साढ़े साती की समाप्ति की ओर आपका जा रहा है ये पीरियड। शनि, बृहस्पति और आपके लिए और जो ग्रह हैं पूरी तरह से शुभता ही लेके आ रहे हैं। और है उसके लिए पिता की हेल्थ थोड़ी-सी केयर करेंगी तो और अच्छा है। शेष जो मैं अभी रेमेडी बताने वाली हूँ, सबके लिए एक कॉमन सी रेमेडी बताने वाली हूँ। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है और आपकी राशि में ये आ रहे हैं सूर्य। पिता-पुत्र दोनों कट्टर शत्रु हैं और गोचर में आपके लग्न में और अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं। किसके लिए? आपकी हेल्थ के लिए अचानक लॉस हो सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत करें। 1 महीने इंतज़ार करें। इसके अलावा स्वयं की हेल्थ खराब हो सकती है। उदर रोगों से कोई परेशानी थी या आँख के रोगों से परेशान थे, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। बड़े निर्णय बिल्कुल भी अभी ना लें। अगर लेना पड़े तो बहुत किसी से सलाह लेके सोच समझ के लें। बाकी उसके बाद का समय जो है वो थोड़ा-सा आपके लिए अच्छा है। इस समय अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए खुशखबरी है। अष्टम भाव किसका है? अध्यात्म का है। आप भी अभी साढ़े साती के 3rd फेज़ में आने वाले हैं बस 17 जनवरी के बाद। गुप्त शत्रु जो कि जिनको आप समझ नहीं पा रहे थे, वो आपको परेशान कर सकते हैं। किसी पे भी ज़्यादा विश्वास ना करें क्योंकि सूर्य शनि मित्र नहीं है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए समय अच्छा है। बाकी आपको हर चीज़ में प्रिकॉशन की आवश्यकता है। बिल्कुल भी किसी पे भी विश्वास करके और बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, घर वाहन ना खरीदें और कोई भी अच्छा कार्य ना करें। थोड़ा 13 फरवरी तक रुक जाएँ।
बाकी जो रेमेडी है मैं सबसे लास्ट में बताऊँगी। उसके बाद कुंभ राशि है। कुंभ राशि की स्वामी राशि भी शनि है, आप पे भी अभी 7.5 व 17 तारीख से अब ये सेकंड फेज़ लगने वाला है। 12th भाव में गोचर हो रहे हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं। 2 भाव हैं, दोनों ही वैसे देखा जाए तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ मायने में अच्छे हैं। जैसे 12th भाव में विदेशी यात्राएँ, अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी, उसमें से कुछ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। जैसे पीआर या वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वो हो सकता है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंस ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन शेष अगर परिवार के साथ अगर समय आप रह रहे हैं, तो उनके समय साथ अच्छा व्यतीत होगा, मतलब मनोरंजक समय आपका व्यतीत होगा। ईगो से बच के रहें, ईगो ना करें तो और चीज़ों से भी आपको छुटकारा रहेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार से लाभ कमा सकते हैं। कोर्ट केस में अगर आप उलझे हुए थे तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है। शत्रुओं पे थोड़ा-सा आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। ऋण ना लें, ना ऋण दें, दोनों के लिए समय अच्छा नहीं है। 7:30 के समय है, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी पे भी वाद-विवाद ना करें, हेल्थ की केयर करें, ड्राइविंग करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं और 6 भाव की लॉर्डशिप है। हालाँकि आप पे भी अब 7:30 लगने वाली है बस, लेकिन फिर भी 2 भाव बहुत अच्छे हैं। सूर्य एक इतने पावरफुल ग्रह हैं, अगर वो देने पे आते हैं, तो बाकी सब ग्रह जो है पीछे हो जाते हैं। इसलिए आपके दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। 11th भाव किसका है आपके? आपके सोर्स ऑफ इनकम का है और आपके बहुत सी महत्वाकांक्षाएँ जो आपने पाल रखी है, उसका है। बड़े भाई-बहनों का है, मित्रों का है और 6 भाव किसका है? आपके रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है, कॉम्पिटिशन का है। तो आपके लिए नए संपर्क बनेंगे और जिससे आपका भविष्य निर्माण होगा। कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था, किसी भी तरह से फँसे थे, कोई युति मिलेगी, उससे बाहर आ जाएँगे और निर्णय आपके पक्ष में होगा। अगर आप फूड और या ट्रांसपोर्ट उसके व्यापारी हैं, आपको अत्यंत धन का लाभ होगा। आत्मा का जो है एक मिलन होने वाला है, ये इससे अच्छा क्या हो सकता है? धन आगमन होगा, जितने भी और मनमुटाव थे आपके घर में किसी से भी, वो सब मनमुटाव दूर होंगे। मतलब आपके लिए 7:30 के बाद भी मीन राशि वालों की समय बहुत अच्छा है। आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मीन राशि वालों पे मैंने देखा है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती 7:30 पे, क्योंकि अभी जब प्रारंभ होगा तो ये किस पे आएगी? 12th भाव पे, वहाँ पे आपकी इनकी ही राशि होगी। उसके बाद जब अगला जो होगा चरण, वो होगा आपकी स्वयं की राशि पे जो केंद्र में आएगा। उसके बाद का जो समय होता है, 3rd फेज़ जो होता है, वो मीन राशि वालों की थोड़ी-सी ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ मंगल की राशि होती है। तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए समय अभी के लिए बहुत अच्छा है। 7:30 से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको वीडियो बना के विस्तार से बताऊँगी। ये हो गया सूर्य का राशि परिवर्तन मेष से लेके मीन तक। अब आपको बता देते हैं, अगर सूर्य की वजह से कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य देना सबसे अच्छा रहता है। आप चाहें तो मॉर्निंग में आपको सूर्य की तरफ मुँह करके और उनको अर्घ्य दे सकते हैं। और उसके बाद पिता का सम्मान करना चाहिए, पिता तुल्य जो लोग हों, उनका सम्मान करें और इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गेहूँ और गुड़ का दान करें, जितना हो सके और सुबह मतलब मॉर्निंग उठें, देर तक ना सोएँ, तो आपको बहुत सी चीज़ों से स्वयं ही आपका बचाव होगा। ये बात बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं ये छोटे-छोटे रेमेडी हैं। तो देख लीजिए, आपको अगर इससे कुछ परेशानी है या फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो जो मैंने रेमेडी बताई उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। आज के लिए यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।